हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान सीएम ममता बनर्जी ने प्रदेश में 3 कल्याणकारी परियोजना लक्ष्मी भंडार परियोजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और दुआरे राशन नामक परियोजना की शुरुआत की है। दोस्तों, लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत महिला प्रधानों को 500 रुपये मासिक भत्ता, जबकि अनुसूचित जाति और उनके परिवारों को 1000 रुपये की मदद दी जाएगी। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, किस राज्य की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ए, अमर्त्य सेन को स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। कब? 26 मई को। दोस्तों, प्लस पॉइंट देखते हैं। तो किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? तो एंथोनी हॉपकिंस ने। किसने जीता है? एंथोनी हॉपकिंस ने। दोस्तों, अमर्त्य सेन को 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अपने 228 साल के इतिहास में लूव्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा बी, लॉरेंस डेस कार्स। अपने 228 साल के इतिहास में लूव्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। कौन? लॉरेंस डेस कार्स। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा। कला इतिहासकार और क्यूरेटर लॉरेंस डेस कार्स अपने 228 साल के इतिहास में लूव्र की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। लूव्र क्या है? तो दोस्तों, यह पेरिस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है जो सीएन नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? सीएन नदी के किनारे। दोस्तों, यह म्यूजियम लियोनार्डो द विंची के चित्र मोनालिसा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो इसी कारण ये खबरों में है। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो आंसर होगा सी, हमारे देश भारत से ही यूनाइटेड किंगडम ने मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, भारत। इसके बाद संभावित मुक्त व्यापार सौदे पर अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 सप्ताह की परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की गई है। दोस्तों, इससे देश भर में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और सेवाओं में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो किस देश ने हाल ही में पशु कल्याण के लिए कार्य योजना की शुरुआत की है? तो आंसर यूनाइटेड किंगडम ही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निर्वासन में धर्मशाला स्थित तिब्बती सरकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA अर्थात सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा सी, यानी पेनपा सेरिंग CTA के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, पेनपा सेरिंग। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश आयुक्त सोनम नोरबू डागपो ने पेनपा सेरिंग को शपथ दिलाई और पेनपा सेरिंग ने लोबसंग सांगे का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? लोबसंग सांगे का। दोस्तों, केंद्रीय तिब्बत प्रशासन अर्थात CTA सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें एक न्यायपालिका शाखा, एक विधायी शाखा और एक कार्यकारी शाखा शामिल है और इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में है। कहाँ? धर्मशाला में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ए। महिला और विकास मंत्रालय ने हाल ही में 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, महिला और विकास मंत्रालय। दोस्तों, महिला और विकास मंत्रालय ने जल्द ही विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई जैसे 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। 10 क्यों दोस्तों? क्योंकि सऊदी अरब में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे और सब जगह एक एक। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर होगा बी, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर श्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा है। इन्हें वर्ष 2019 में महाराणा रंजीत सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किन्हें? बलबीर सिंह सीनियर को। दोस्तों, इन्होंने भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इन्होंने 1952 में, कब? 1952 में और 1975 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती थी। दोस्तों, पंजाब, तो वर्तमान में पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल, तो गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा डी, सुबोध जायसवाल को सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों, सीबीआई के नए डायरेक्टर की कमान सुबोध जायसवाल को सौंपी गई है और इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। कितने? 2 वर्षों का होगा। सुबोध जायसवाल वर्ष 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। कौन? सुबोध जायसवाल। और दोस्तों, वर्तमान में ये सीआईएसएफ के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। कौन? सुबोध जायसवाल। सीबीआई, तो सीबीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ऑप्शन होगा सी, 64%। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में हिस्सेदारी खरीदी कितनी? 64%। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों, बिग बास्केट, तो बिग बास्केट कंपनी की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी और बिग बास्केट का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलुरु में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है? तो आंसर होगा ए, कर्नाटका राज्य के उडुपी जिले में बुद्ध की एक लघु प्रतिमा खोजी गई है। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, कर्नाटका राज्य। दोस्तों, कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले के अलेम्बी में कुएं की खुदाई के बीच बुद्ध की यह लघु मूर्ति खोजी गई है। इस बुद्ध की मूर्ति में वे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में कमल के आसन पर विराजमान है। कौन? बुद्ध। दोस्तों, कर्नाटक, तो वर्तमान में कर्नाटक के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और ये बीजेपी से हैं और गवर्नर तो ये वाजुभाई वाला है। दोस्तों, कर्नाटका राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 28 सीटें हैं और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।